हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट टॉपिक पे। आज हम फिर से जुड़ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे संसाधन के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे संसाधन की परिभाषा क्या होती है। संसाधन वे तत्व या सामग्री है जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरी करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए करता है। संसाधन प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं और इनका सही उपयोग आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। संसाधन कोई भी ऐसा वस्तु हो सकता है जिसका उपयोग मनुष्य अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए करता है, जिससे उसके जीवन की गुणवत्ताओं में सुधार होता है और इनका उपयोग आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन। तीसरा है इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी आर्थिक संसाधन। और लास्ट है सोशल रिसोर्सेज यानी सामाजिक संसाधन। पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन से संसाधन आते हैं इसके बारे में जानते हैं। मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत दो प्रकार के संसाधन आते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। आइए जानते हैं। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो स्वाभाविक रूप से पुनः प्राप्त होते हैं और इनका उपयोग और संरक्षण किया जा सकता है। जैसे सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो हमेशा उपलब्ध रहता है और इसका संरक्षण किया जा सकता है। दूसरा है हवा, पवन ऊर्जा जो टरबाइन के माध्यम से उपयोग की जाती है। यह भी एक नवीकरणीय संसाधन है जो कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होती है। अगला है वाटर। नदियाँ, झीलें और भूमिगत जल के स्रोत होते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं और इनको फिर से प्राप्त करना यानी इनका रिसोर्सेज यानी वाटर यानी पानी। अगला है फॉरेस्ट, वन यानी वृक्ष और वनस्पतियाँ जो होते हैं पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। ये सभी नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण थे। अब जानते हैं अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं यानी इनकी मात्रा सीमित होती है और उनकी पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। यानी उसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा प्राप्त करना या तो मुश्किल होते हैं या तो उसे प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जानते हैं। पहला आता है कोयला। कोयला एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो पृथ्वी के भीतर से प्राप्त होता है और इनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण इन्हें अनवीकरणीय संसाधन के रूप में माना जाता है। दूसरा है ऑयल यानी तेल। ऊर्जा और ईंधन का प्रमुख स्रोत होता है, वो भी अनवीकरणीय संसाधन है। इसका भी जो निर्माण की प्रक्रिया होती है बहुत धीमी होती है। अगला है नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोगी है। इनका भी निर्माण प्रक्रिया जो होती है बहुत धीमी होती है, अर्थात इनको भी अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। और लास्ट आ जाता है मिनरल यानी खनिज, जैसे कि लौह है, तांबा और सोना। और इसके अलावा भी बहुत सारे खनिज तत्व जो कि पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं, इनका भी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है बहुत धीमी होती है। इस कारण इन्हें अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। अब दूसरा टाइप है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन। मानव संसाधन उन लोगों की क्षमताएं, कौशल और ज्ञान शामिल को किया जाता है जो समाज और उद्योग के विकास में योगदान देते हैं। यानी ऐसे मानव जो समाज के विकास में और उद्योग के विकास में अपना योगदान देते हैं, उनको मानव संसाधन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे वर्कर, श्रमिक यानी किसी भी फैक्ट्री या खेत में या कहीं भी काम करने वाले मजदूर, उनको मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, जो कि निर्माण सेवाएं और अन्य गतिविधियों को
काम करने वाले लोग होते हैं और इनको मानव संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा होता है प्रोफेशनल्स यानी पेशेवर, जैसे हो गए डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक इत्यादि। ये सभी जो होते हैं मानव संसाधन के उदाहरण है। अब तीसरा है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आर्थिक संसाधन। आर्थिक संसाधन के अंतर्गत कौन कौन संसाधन आते हैं इसके बारे में जानते हैं। पहला है भूमि। भूमि पर प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली जगह है। दूसरा होता है लेबर। लेबर उत्पादन और सेवाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। तीसरा होता है कैपिटल यानी पूंजी। भौतिक वस्तुएं और उपकरण जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोगी होते हैं, ये भी आर्थिक संसाधन के उदाहरण है। कैपिटल के अंतर्गत आ जाते हैं मशीनरी, उत्पाद और निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनें। मशीनरी अर्थात उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो भी मशीनरी उपयोग की जाती है वो भी आर्थिक संसाधन के उदाहरण है। बिल्डिंग यानी इमारत, उद्योग और व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक संरचना है, ये भी आर्थिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला है इंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता। नए व्यापारिक विचारों को शुरू करने और उन्हें विकसित करने की क्षमता को उद्यमिता कहा जाता है। बिजनेस लीडर्स यानी व्यापारिक नेता जो कि नए उत्पादों और सेवाओं को बाजार में लाने की योजना बनाते हैं, ये सभी आर्थिक संसाधन हो गए। चौथा है सोशल रिसोर्सेज यानी सामाजिक संसाधन। सामाजिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। सामाजिक संसाधन जो होते हैं इनके नेटवर्क होते हैं जो सहयोग और समाज में समन्वय को बढ़ावा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहला आ जाता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सामुदायिक संगठन, जैसे कि कोई एनजीओ, समाज सेवी समूह। दूसरा होता है फैमिली सपोर्ट यानी पारिवारिक समर्थन। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में मदद और सहयोग प्रदान करने वाले पारिवारिक सदस्य सामाजिक संसाधन के रूप होते हैं। कंक्लूजन, संसाधन जीवन के विभिन्न पहलुओं को समर्थन प्रदान करते हैं और उनके सही उपयोग और संरक्षण से समाज का समग्र विकास संभव करते हैं। इनका विवेकपूर्ण उपयोग यानी प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका संरक्षण किया जा सके। यानी संसाधन एक ऐसा पहलू है जो कि मानव जीवन को सुगम या आसान बनाने में समर्थन प्रदान करते हैं यानी सहायता करते हैं, और संसाधन का सही उपयोग से समाज का समग्र विकास हो पाता है और इनका विवेकपूर्ण प्रबंधन होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण किया जा सके। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।